बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने जो प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया था वो हमारे पास था मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लॉ था, जो कि हमने डिस्कस कर लिया था। अब स्टूडेंट हम उससे रिलेटेड एग्जांपल डिस्कस करेंगे। जो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव लॉ आपने डिस्कस किए हैं वो हमारे पास था ये कि हम कहते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी गिवन दैट ए, या आपको गिवंस थी। अब अगर इससे रिलेटेड एग्जांपल्स आती हैं तो हम इसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं। आपने ये मेन चीज़ देखनी है कि हमने जो मल्टीप्लिकेटिव लॉ है, मल्टीप्लिकेशन लॉ, उसको हमने अप्लाई कैसे करना है एग्जांपल्स में। एग्जांपल नंबर फर्स्ट करवाती हूँ आपको। अच्छा स्टूडेंट, इसमें आपके पास क्या एग्जांपल है। हम कहते हैं फ्रॉम अ वेल शेफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन इन द सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, द वर्ड इज यूज द विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट स्टूडेंट क्या होता है, मैं आपको पहले इनके लेक्चर्स दे भी चुकी हूँ लेकिन मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देती हूँ कि आपके पास एक बैग है, उसमें अगर आपके पास डिफरेंट बॉल्स हैं, फॉर एग्जांपल 5 बॉल्स हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या होता है कि आपने एक बॉल को ड्रॉ किया, उसको एनालाइज किया एंड डू नॉट पुट अगेन टू द बैग, और ये पुट नहीं किया अगेन बैग में, बल्कि इसको आपने क्या किया, कहीं साइड पे रख दिया। तो आपकी एक पॉपुलेशन कम हो गई है। अब आपके पास क्या हो गया, अब आपके पास एक पॉपुलेशन कम होगी, अब आपके पास 4 बॉल्स रह गई। इसी तरह अगर आप 2 बॉल्स ड्रॉ कर रहे हो तो आप नेक्स्ट एक और बॉल ड्रॉ करोगे। आप इस बॉल को भी ड्रॉ करोगे, एनालाइज करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, फिर साइड पे रख दोगे, उसको अगेन पुट नहीं करोगे बैग में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट। जहाँ आपकी पॉपुलेशन चेंज होती जाती है उसमें से एक एक हम स्किप करते जाते हैं बॉल्स। अब यहाँ उन्होंने कहा है कि आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट की सिचुएशंस हैं और आपके पास 52 कार्ड्स हैं और 2 कार्ड्स आपने क्या किए हैं, ड्रॉ किए। 2 कार्ड्स आपने ड्रॉ किए, टोटल 52 कार्ड्स हैं। हमने फाइंड द प्रोबेबिलिटी करने दैट फर्स्ट कार्ड इज़ अ किंग एंड द सेकंड इज़ द क्वीन। आपको पता है कार्ड्स में जो किंग होते हैं उनके जो टोटल नंबर होते हैं वो 4 किंग्स होते हैं, इसी तरह क्वींस भी 4 होती हैं। अब वो कहते हैं कि आपने फर्स्ट कार्ड जो सिलेक्ट किया उसकी जो प्रोबेबिलिटी आए वो किंग आए, और सेकंड कार्ड जब आप ड्रॉ करो तो वो क्वीन आए। तो सिंपली देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग जो है ए हम जिसको कह देते हैं, ये 4 डिवाइडेड बाय 52 हमारे पास अकरेंस के चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लेकिन क्योंकि अब आपने एक कार्ड ड्रॉ कर ली है, ठीक है, अब जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब आपके पास आएगा कि जो सेकंड क्वीन है उसके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 होते हैं। लेकिन आपने जो बॉल ड्रॉ की हैं 52 में से तो एक ड्रॉ कर लिया, तो आपके पास टोटल कितनी रह गई है, 51। कि ये बैग है, इसमें फॉर एग्जांपल आपके पास 52 बॉल्स थी, आपने अगर एक ड्रॉ कर लिया तो बाकी कितनी रह गई है, 51 रह गई हैं। तो अब हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो आप टोटल से डिवाइड करोगे 51। अगर इसी तरह और भी बॉल्स ड्रॉ करनी पड़ जाती हैं और उनके ऊपर वैल्यूज़ होती है तो आप एक एक बॉल्स को क्या करते हैं, स्किप करते जाते, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट का वर्ड यूज़ हुआ है। अब स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो, हमारे पास फार्मूला है मल्टीप्लिकेशन लॉ का जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ इनकी जगह वैल्यूज़ पुट करनी है। आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह इसकी वैल्यू लगा देनी है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए की जगह ये वैल्यू लगा देनी। इसको सॉल्व करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह मैं आपको एक सेकेंड एग्जाम्पल भी करवाती हूँ। हम कहते हैं 2 बॉल्स आर ड्रॉन, इसमें भी कितनी बॉल्स ड्रॉ की हैं, 2 बॉल्स आर ड्रॉन succession from a bag containing 5 white and 8 black balls। आपके पास 5 white and 8 black balls हैं। ये अब आपके पास बॉल्स की बात है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लैक, और सेकंड पे आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है कि बोथ बॉल्स आर द वाइट आ सकती हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास क्या सिचुएशंस है, यहाँ वो कह रहे हैं कि एक बैग है जिसमें आपके पास बॉल्स हैं। अब इसमें कितनी बॉल्स हैं वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। वो कहते हैं आपने 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है, ठीक है, आपने ड्रॉ कितनी करनी है, 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है। आपके पास 5 जो हैं वो वाइट बॉल्स हैं, वाइट बॉल्स, एंड देन आपके पास क्या हैं, ब्लैक बॉल्स। आपके पास 5 वाइट बॉल्स हैं, 8 ब्लैक बॉल्स हैं। अब आपने क्या करना है, वो कहते हैं कि आपने 2 बड़ी ड्रॉ करनी है बॉल्स को, और आपके पास या तो दोनों की दोनों ब्लैक आनी चाहिए या दोनों की दोनों वाइट पॉसिबिलिटीज़ आनी चाहिए। अब आप पहले तो टोटल करके देखो ना कि 5 + 8 हमारे पास कितना आ जाता है, 13 आ जाता है। इट्स मीन आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, टोटल जो पॉसिबल्स हैं, सैम्पल पॉइंट्स हैं, वो 13 है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स क्या आनी चाहिए। अब स्टूडेंट आप देखेंगे हमारे पास जो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स लेने, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी 5/13। एंड अगर आप ले रहे हो ब्लैक बॉल्स के लिए, या फॉर एग्जांपल पहले हम इसी को ही सॉल्व करते हैं। आपने वाइट बॉल्स ली, आपने क्या किया, एक ड्रॉ में, अपनी एक ड्रॉ में पहले आपने सेलेक्ट किया वाइट बॉल्स को, तो आपके पास क्या आ गया है,
V1 वाइट बॉल्स फर्स्ट ड्रॉ में सेलेक्ट किए। फिर आपने सेकंड ड्रॉ में की सेकंड वाइट बॉल्स, तो हमारे पास सेकंड वाइट बॉल डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाइट बॉल्स, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यूज़। अब आप देखेंगे यहाँ हमने क्या पुट करना है, ये वाइट 1 है। अब हमारे पास एक और ड्रॉ कर रहे हैं वाइट बॉल्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, बॉल में से एक बॉल कम हो जाएगी, तो 5 में से क्या रह जाएगा 4, और जो आपकी टोटल पॉपुलेशन है वो भी लेस हो जाएगी, वो आपके पास आ जाएगी 12। तो आपने यहाँ लिखना है हमारे पास, ये मैं आपको लिख कर बता देती हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ सके। यहाँ स्टूडेंट अब आप देखें, हमने फर्स्ट जो है वो वाइट बॉल सेलेक्ट किया, और वाइट बॉल्स आपके पास क्या थी, वाइट बॉल्स हमारे पास फर्स्ट ड्रॉ में आई एंड वाइट बॉल्स आपके पास सेकंड ड्रॉ में भी आई। अब आप देखो आपके पास वाइट बॉल्स की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आपके पास 5/13 है, क्योंकि टोटल आपके पास वाइट बॉल्स कितनी हैं, आपके पास टोटल वाइट बॉल्स जो हैं वो आपके पास 5 हैं। तो 5 वाइट बॉल डिवाइडेड बाय 13 टोटल से हमने डिवाइड किया। अब सेकंड ड्रॉ में भी आप वाइट बॉल सेलेक्ट कर रहे हो, तो एक वाइट बॉल्स तो हमारे पास कम होगी, अब रह गया 4, और आपके पास पॉपुलेशन भी कम होगी बॉल्स, क्योंकि आपके बैग्स में 13 बॉल्स थी, आपने एक बॉल ड्रॉ कर ली है, तो आपके पास बाकी कितनी रिमेनिंग कितनी रह गई हैं 12। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 4/12। अब आपने इनको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। अब आपने क्या करना है, ये वाला फार्मूला लगाना है फॉर द वाइट बॉल्स के लिए। अब आप 5/13 मल्टीप्लाई बाई 4/12, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप कहते हो बोथ आर द ब्लैक बॉल्स, तो ब्लैक बॉल्स टोटल आपके पास कितनी है प्रोबेबिलिटी 8 है, तो 8 डिवाइडेड बाय 13 हो जाएगा। लेकिन अब बैग में से आपने एक जो है वो क्या किया है कि ब्लैक बॉल्स जो है वो ड्रॉ कर ली है। अगर हमारे पास एक ड्रॉ हो गई है तो टोटल 13 थी, तो अब पॉपुलेशन चेंज होगी, अब हमारे पास कितनी रह जाएंगी, 13 के बाद 12 रह जाएंगी। अब आप यहीं से देखो कि आपके पास 8/17 थी, आपने एक ब्लैक बॉल्स जो है वो ड्रॉ कर ली। अब फिर आपने नेक्स्ट में क्या होगा, आपके पास 7 बैग में बॉल्स रह गई हैं ब्लैक बॉल्स, तो 7 डिवाइडेड बाय 12, एक पॉपुलेशन भी कम होगी, तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये मल्टीप्लिकेटिव लॉ की जो है एग्जाम्पल सॉल्व हो जानी है। तो स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन लॉ जो है वो आपके पास ऐसे सॉल्व होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरी फॉर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए कैसे होता है। आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, इनमें कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस चीज़ को अगेन डिस्कस कर लूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।